ओम शांति। अपने जीवन को सदा आनंद से व्यतीत करने के लिए आज की ये योग कमेंट्री आप सभी को बहुत बहुत मदद करेगी। सभी के जीवन में दुख और सुख दोनों ही तरह के पल आते हैं या दोनों ही तरह की घड़ियां आती हैं। धूप और छाँव, सुख और दुख, ये निरंतर परिवर्तनशील हैं। पर दुख के पलों में हम परमात्मा को याद करते हैं, आराधना करते हैं, और सुखों के पलों में हम ईश्वर को भूल ही जाते हैं, उनको याद तक करने की कोशिश नहीं करते। वास्तविकता तो ये है कि इस संसार में किसी भी घटना में ना तो सुख है और ना ही दुख, लेकिन हमारी मनोस्थिति ही हमें दुख और सुख का अनुभव कराती है। अगर हम सुख के पलों में भी सुख को महसूस ना करें और दुख की घटनाओं को याद करेंगे तो सुख के पलों में भी हमें दुखों का ही एहसास होगा। और हम अगर कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को संतुलित करने की कला सीख जाएंगे तो हम जीवन की हर घटना में सदा सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। सुख और शांति की घटनाओं का चिंतन करते हुए हमारा मन सदा ही सुखी और शांति का अनुभव करता है, और दुख की घटनाओं का जितना ज़्यादा हम चिंतन और वर्णन करते हैं उतना ही हमारा मन बोझ में और तनाव में निराशा का अनुभव करने लगता है। अगर आप सचमुच इस संसार में सबसे अधिक सुखद जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन में 3 बातें अवश्य पक्की करें। पहली ये, जब भी कोई दुख आए तो अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष कभी ना दें, क्योंकि दूसरों को दोष देना एक बहुत बड़ा पाप कर्म है, और वो पाप कर्म हमारे जीवन में और ही ज़्यादा दुखों का समावेश और उसकी वृद्धि करता रहता है। हम इस बात को स्वीकार कर लें कि जो कुछ हमने पाप किए हैं उसका फल ही हमें दुख के रूप में मिल रहा है। उसके लिए कोई भी व्यक्ति दोषी और उत्तरदायी नहीं है। दूसरा, जब जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आए उसमें आप अपने कष्टों के बारे में ना सोचिए, बल्कि संसार के दूसरे लोगों के कष्टों को दूर करने का, दुखों को दूर करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जितना जितना हम दूसरों का दुख और दर्द अपने मीठे बोलों से, अपनी स्नेह भरी मुस्कान से दूर करते हैं, उसका फल सबसे बड़ा ये मिलता है कि हमारा दर्द अपने आप ही समाप्त हो जाता है। और तीसरा, कंप्लेंट्स की फाइल को समाप्त कर दें, अर्थात इस बात को समझ लें कि मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। जब हम अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत अधिक परेशान हो, बहुत अधिक कष्ट में हो, तो हमें अपना कष्ट अपने आप ही कम दिखाई देता है और हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, लेकिन सभी के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती ही हैं। इसलिए ये तीसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी जीवन में आपको दुख का, कष्ट का सामना करना पड़े, उसमें आप ऐसे व्यक्ति को याद करें जो आपको बहुत दर्द और कष्ट में मिला हो, और उस व्यक्ति को याद करके आप सिर्फ ये कोशिश करें कि भगवान मेरा मददगार है और मुझे परमात्मा की मदद से इस संसार के सभी दुख और दर्द में तड़पते हुए लोगों को, या यूं कहें जो लोग बहुत अशांत हैं, परेशान हैं, मेरा हर संकल्प, मेरा हर सेकंड उन लोगों की सेवा में बीते। ये भावना विश्व सेवाधारी बनने की भावना है।
हम याद रखें कि हम इस संसार का कल्याण करने वाले हैं, और जो सबका कल्याण करते हैं उनके जीवन के सारे दुखों को स्वयं परमात्मा हर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसलिए भगवान की गोद में हूँ मैं आत्मा, भगवान की गोद में मैं निश्चिंत हूँ, इस भावना से इस जीवन को व्यतीत करें। ओम शांति।